अस्सलामु अलैकुम। तकरीबन 60 साल के बाद पाकिस्तान में अप्रैल, मई और जून गर्म तरीन महीने साबित हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिनका मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। पिछले 12 सालों में पाकिस्तान का टेम्परेचर 4% ज़्यादा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह फ़ज़ाई आलूदगी, गाड़ियों और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं और हवा को साफ़ करने वाले कुदरत के फिल्ट्रेशन प्लांट यानी दरख्तों की बेजा कटाई है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत इंसानी बर्दाश्त से ज़्यादा होता जा रहा है। इस साल जून के महीने में हीट स्ट्रोक के मरीज़ों से अस्पताल भर गए। बहुत सी अमवात हुई। गर्मी की वजह से एक बड़ा वाक़या हज के दौरान पेश आया, जहां 1000 से ज़ायद हाजी वफ़ात पा गए। पाकिस्तानी कौम को जगाना आसान काम नहीं। कोरोना के दौरान बहुत सी कीमती जानें चली गई। जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, उन्होंने तो माना कि कोरोना था, लेकिन जो महफूज रहे वो आज भी कहते हैं कोरोना नहीं, मजाक था। ग्लोबल वार्मिंग या मौसम की ये तब्दीली कोरोना से बड़ा चैलेंज है। अगर आप अपने बच्चों और आने वाली नस्लों को महफूज करना चाहते हैं तो अब अमली तौर पर उठाने वाला कदम शजरकारी है। जहाँ जगह मिले, घर में, सड़क में, गली में, बाहर खुली जगह पर, जिनके पास ज़मीन नहीं वो ज़मीन वालों से रब्ता करें कि आप दरख्त लगाएं, हम दरख्त लगाने में आपकी मदद करेंगे। इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। अब एक सवाल और उठता है कि दरख्त कौन से लगाए जाएं? तो इसका सादा सा जवाब तो ये है कि जिस इलाके में जो दरख्त ज़्यादा आसानी से पैदा हो जाता है, मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेता है, वो लगाया जाए। ऐसी जगह जहाँ दरख्तों की हिफाजत की जा सकती है वहाँ फलदार पौधे लगाएं। और बतौर मालिज मेरी आपको सजेशन है कि आप सुहांजना या मोरिंगा के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये पौधा पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए खुदा का दिया हुआ एक कीमती तोहफ़ा है। इसकी अफादियत का पता उस वक़्त चला जब अफ्रीका के एक मुल्क सेनेगल में कैद पड़ गया। लोग ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। बैरूनी ममालिक से बतौर खुराक मोरिंगा को सेनेगल पहुँचाया गया तो उनकी सेहत की बहाली में हैरान कुन रिज़ल्ट सामने आए और पूरी दुनिया ने इसकी अफादियत को तस्लीम किया। नासा अपने खलाबाजों को बतौर ग़िज़ा मोरिंगा खला में साथ देकर भेजता है। मोरिंगा में दूध के मुकाबले में 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। बादाम से 12 गुना ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। केले से 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। पालक से 19 गुना ज़्यादा फौलाद पाया जाता है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। यहाँ के अवाम की डाइट बैलेंस नहीं है। यहाँ के लोग गोश्त, दूध, फल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। मोरिंगा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ऑल इन वन। कुदरत ने तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात इसमें जमा कर रखी हैं। शुगर, वज़न की कमी, जोड़ों के दर्द और 300 से ज़्यादा बीमारियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों को बतौर चारा अगर हम जानवरों को इस्तेमाल कराते हैं तो उनमें दूध की मिकदार 60% ज़्यादा हो जाएगी। जानवर का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इस पौधे को साल में 12 से 15 मरतबा इसको काट सकते हैं। इसके पत्ते अगर ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़े का सबब बनेंगे। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि मोरिंगा के पत्तों को साए में खुश्क करें और इसे बारीक पाउडर की शक्ल में पीस लें। शुरू में रोज़ाना 5 ग्राम मोरिंगा इस्तेमाल करें और जब बॉडी के साथ एडजस्ट कर जाएं तो इसको 25 ग्राम रोज़ाना तक ले जा सकते हैं। इस पाउडर को आप दही में इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने की चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके पत्तों का कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर इसका जायका अच्छा नहीं लगता तो इसके कैप्सूल भर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने इलाके के हिसाब से शजरकारी के लिए पौधों का इंतखाब करें, लेकिन तजर्बाती तौर पर चंद पौधे सुहांजना या मोरिंगा के ज़रूर लगाएं। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।